आचार्य प्रशांत का कथन है कि आत्मा न तो शरीर में रहती है और न ही शरीर का आत्मा से कोई संबंध है। इच्छाएं मनुष्य के जीवन का मूल कारण हैं। वे ही मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। सकारात्मक इच्छाएं, ये इच्छाएं मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। नकारात्मक इच्छाएं, ये इच्छाएं मनुष्य को बुरे कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। नकारात्मक इच्छाएं दुख और पीड़ा का कारण बनती हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति की इच्छा करता है तो वह उस वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष में वह अक्सर दुख पीड़ा का अनुभव करता है। भर्तृहरि का मानना है कि इच्छाओं से मुक्त होने से मनुष्य दुख और पीड़ा से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति की इच्छा नहीं करता है तो वह उस वस्तु या व्यक्ति के न मिलने से दुखी नहीं होता है। भर्तृहरि का मानना है कि इच्छाओं से मुक्ति ही दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है। तृतीय श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य ही संसार से मुक्ति का मार्ग है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तृतीय श्लोक, इच्छाओं का दास है, मन दुखों की जड़ है। कामना वैराग्य से मुक्त होता है, मन मोक्ष मिलता है। तृतीय श्लोक का अर्थ, इच्छाओं का दास है, मन इच्छाओं से प्रभावित होता है। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने या प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। यह इच्छाएं मन को नियंत्रित करती हैं और मन इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। दुखों की जड़ है कामना, कामना के कारण मन दुखी होता है। जब मन किसी इच्छा को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह दुखी होता है। कामना मन को तृप्त नहीं करती है। मन हमेशा कुछ और पाने के लिए लालायित रहता है। वैराग्य से मुक्त होता है। मन वैराग्य मन को इच्छाओं से मुक्त करता है। जब मन वैराग्य प्राप्त कर लेता है तो वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मन इच्छाओं के मोह से मुक्त हो जाता है। मन मोक्ष मिलता है। मन के मोक्ष का अर्थ है मन का शांति और आनंद प्राप्त करना। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह शांति और आनंद प्राप्त करता है। आशावाद एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। आशावाद का अर्थ है भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, विश्वास करना कि बेहतर दिन आएंगे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद के कई लाभ हैं। ये हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आशावाद एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप आशावाद के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें, अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आशावाद एक शक्तिशाली गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 7. आत्मनिर्भरता। आर्षि अत्रि के ज्ञान के अनुसार आत्मनिर्भरता नकारात्मकता से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन का नियंत्रण लेना और दूसरों पर निर्भर न होना। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा करते हैं और हमें दूसरों से खुशी की उम्मीद नहीं करनी पड़ती है। आत्मनिर्भरता के कई लाभ हैं। यह हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमें कठिन समय में उत्सव और भावनाओं को महसूस करना। अंत में अपनी कल्पना में उस समय का जश्न मनाएं जब आप अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। अपनी उपलब्धियों से जुड़ी भावनाओं को यथासंभव तीव्रता से महसूस करें। आप जितना अधिक जश्न मनाते हैं और इन सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, आपकी कंपन आवृत्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। इसे एक आनंददायक भावनात्मक पार्टी के रूप में सोचें जो आपके दिमाग में हो रही है। ब्रह्मांड एक प्रतिक्रियाशील अतिथि की तरह है आपके उत्सव के लिए, और यह आपकी भावनात्मक स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अपनी कल्पना में जितने अधिक आनंदमय और सकारात्मक महसूस करेंगे, ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में लाने के लिए प्रतिक्रिया करेगा। मेरे दोस्त, ब्रह्मांड अपने स्वयं के समय रेखा पर संचालित होता है, जो हमेशा आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है।
इस आध्यात्मिक यात्रा पर धैर्य आवश्यक है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड जानता है कि कब सही समय है आपकी मंशाओं को फलित करने के लिए। ब्रह्मांड के साथ प्रभावी ढंग से बोलने के लिए आपको अपने आप से प्यार करने की एक गहरी भावना विकसित करनी चाहिए। आत्मसम्मान और प्यार। जब आप अपने आप से बिना शर्त प्यार करते हैं तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो आपके जीवन में आशीर्वाद को आकर्षित करता है। ये एक शक्तिशाली चुंबक है जो ब्रह्मांड के प्रचुर धन को आकर्षित करता है। स्व देखभाल का अभ्यास करें, अपने आप से दया करें और अपने मूल्य को सम्मान करें। याद रखें कि आप ईश्वरीय का एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हैं और ब्रह्मांड आपके लिए जो प्यार रखता है वह वही महसूस करता है जो आप अपने लिए करते हैं। ब्रह्मांड के साथ संवाद करना आत्मखोज और ब्रह्मांड के साथ संबंध का एक गहन उपक्रम है। यह आपसे दिल से बात करने, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने, पुष्टिकरण का उपयोग करना, कृतज्ञता व्यक्त करने, प्रतिरोध छोड़ने, ईश्वरीय समय पर भरोसा करने, आत्म प्रेम को शामिल करने की मांग करता है। ये सभी परिवर्तनकारी प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ इन विचारों को साझा कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।